15 मार्च 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ के द्वारा यह निर्णय सुनाया गया कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और राज्य सरकार के आदेश को बरकरार रखा। और इससे कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ याचिकाकर्ताओं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जो है कि अपील की गई और इस पर जो है कि भारत ही नहीं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसको लेकर तमाम चर्चाएं हैं, उस पर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं राजनेताओं के द्वारा, संवैधानिक जानकारों के द्वारा और अन्य विद्वानों के द्वारा इस पर अलग अलग तरह से टिप्पणी और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो आइए हम लोग इसको देखने का प्रयास करेंगे कि हिजाब विवाद आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और हिजाब के संदर्भ में क्या कुरान जो पवित्र इस्लाम की पवित्र पुस्तक मानी जाती है, ग्रंथ मानी जाती है, क्या वहाँ पर कहीं पर भी इसका प्रावधान है और भारतीय संविधान के आर्टिकल्स में किस तरह से धार्मिक स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई हैं, उसको भी देखने का प्रयास करेंगे। और इस हिजाब के खिलाफ जो अनिवार्य रूप से बात की जाती है कि मुस्लिम समुदाय में या इस्लाम धर्म में, मुस्लिम समुदाय इस्लाम धर्म की बात ना करें, मुस्लिम समुदाय में बात की जाती है कि हिजाब जो है कि उनके धर्म का हिस्सा है। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो हिजाब विवाद चर्चा में क्यों है, ये आप सभी लोग समझ गए कि हिजाब विवाद का मुख्य कारण है कि इसकी शुरुआत ही समझ लेते हैं कि शुरुआत जो है कि इसकी हुई उडुपी जिले से हुई। यहाँ कहा जाता है कि प्री यूनिवर्सिटी के छात्राओं, मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर जाने पर कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा नए नीति के तहत, नए नियम के तहत रोक लगा दी गई और ये कहा गया उनको कि आप जो है हिजाब पहनकर कक्षा में प्रवेश नहीं कर सकती, अध्ययन नहीं कर सकती। तो इसके खिलाफ जो है मुस्लिम छात्राओं के द्वारा उस सरकारी कॉलेज के इस निर्णय, इस नए नियम के खिलाफ सेशन कोर्ट में ये याचिका दायर की। उसके बाद कर्नाटक के उच्च न्यायालय में याचिका दायर किया गया और कर्नाटक उच्च न्यायालय के द्वारा इसे पूर्ण पीठ को दे दिया गया और पूर्ण पीठ में 3 सदस्यीय ऋतुराज अवस्थी इसके अध्यक्ष और उनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यों का यह पीठ गठित किया गया और 15 मार्च 2022 को यह निर्णय सुनाया गया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के द्वारा निर्णय सुनाया गया कि हिजाब जो है, हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब इसे प्रतिच्छेदन के रूप में अगर इसे शामिल कर लिया गया, एक चीज़ तो यह सही है कि धर्म जो है, यह धर्म हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। धर्म अनिवार्य हिस्सा है, चाहे वह सामाजिक जीवन को ही लेकर चले, धर्म तो अनिवार्य हिस्सा है। लेकिन इस धर्म को वहीं तक ये इसकी स्वतंत्रता मिलती है जहाँ तक कि सामाजिक सद्भाव बना रहे, बिगड़े ना, वहीं तक इसकी स्वतंत्रता मिली रहती है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा कहने का मतलब यह है कि हिजाब अगर बात की जाए तो मुस्लिम महिलाओं में या लड़कियों में, छात्राओं की जब बात की जा रही है, उसमें इस हिजाब उसको कहा जाता है कि जब वो अपना सर ढकती हैं, कपड़े से सर ढकती हैं, उसे हिजाब कहते हैं। बुर्का वह होता है जो अपने चेहरे को ढकती हैं। तो यहाँ पर सद्भाव बढ़ाने वाली बात सरकार के द्वारा ये जो कहा जा रहा है कि सद्भाव बढ़ाने के लिए एक ड्रेस कोड, एक यूनिफॉर्म कोड जो सरकारी स्कूलों में एक अनुशासन बनाए रखने के हेतु, अन्यथा अगर अलग अलग जो है कि लोग अपना ड्रेस कोड निर्धारित करेंगे, अलग अलग अपना निजी पसंद को आधार बनाकर यदि स्कूलों में अपना पहनावे को वरीयता देंगे तो यहाँ पर अराजकता या सद्भाव बिगड़ेगा। देखिए, इसकी मूल भावना होती है जब ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म कोड सभी छात्र छात्राओं को एक ही किस्म का ड्रेस कोड निर्धारित किया जाता है, उसके पीछे मूल जो संकल्पना है वह यह है कि सद्भाव बना रहेगा, समाज में बराबरी वाली भावना विकसित होगी। ये सारी बातें इसमें निहित होती हैं। तो लेकिन कर्नाटक की यदि बात करें
कर्नाटक हाई कोर्ट के जो निर्णय की बात करें, इस निर्णय में दो बातें प्रमुख रूप से थी। एक बात यह थी कि क्या जो है कि हिजाब इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा है, इस पर इन्होंने विचार किया। और दूसरा कि कर्नाटक के सरकारी कॉलेजों में अनिवार्य रूप से ड्रेस कोड निर्धारित किया गया, तो क्या यह सही है। ये इन दोनों बातों पर ही यह निर्णय टिका हुआ था। और उस निर्णय में हाई कोर्ट ने यह कहा कि 15 मार्च 2022 को कि सरकार का जो आदेश है वह बरकरार रहेगा, क्योंकि कुरान ग्रंथ में भी हिजाब की बात कहीं पर भी नहीं मिलती है। हिजाब को एक प्रतिच्छेदन के रूप में बाद में, अच्छा, अगर धर्म का कोई हिस्सा होता है, कोई अंग होता है, और जब उसकी शुरुआत होती है, व्युत्पत्ति होती है, मतलब उसकी शुरुआत होती है, अगर उसी समय सह उत्पत्ति माने धर्म के साथ ही उसकी उत्पत्ति किसी भी परंपरा का या प्रथा का या धार्मिक अभ्यास की बात करें, अगर उसी समय शुरू होता है तो धर्म में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं माना जाएगा, मतलब धर्म उस अभ्यास को किसी भी प्रकार से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो कुरान मुस्लिमों की या इस्लाम धर्म की जो कुरान पवित्र ग्रंथ है, इस पर कहा गया कि इसमें कहीं पर भी हिजाब के मुद्दे पर नहीं जो है कि बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं इसलिए वरीयता दी गई, जो सरकारी कॉलेजों के मैनेजमेंट के द्वारा जो निर्धारित किया गया ड्रेस कोड, उसको वरीयता दी गई कि उसे बरकरार रखा जाएगा। और जो है इस्लामी जो मुस्लिम छात्राएं हैं वह अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखें। और धर्म को देखिए, दोनों किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी परिवार के लिए या व्यक्तिगत तौर पर धर्म शिक्षा दोनों महत्वपूर्ण है। ये तो बात सही है, धर्म और शिक्षा दोनों महत्वपूर्ण है। लेकिन धर्म जो है, जहाँ पर व्यक्तिगत स्तर की बात होती है, तो सार्वजनिक स्थानों पर आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं कि सद्भाव बिगड़े या समानता वाली भावना पर ठेस पहुंचे। ये इस बात को ध्यान में रख करके धर्म को हमारे संविधान निर्माता उनकी सीमाएं भी निर्धारित किए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, जो अनुच्छेद 25 की बात बार बार की जा रही है, अनुच्छेद 25 की बात की जा रही है, उसमें सीमाएं भी निर्धारित की गई। एक और अनुच्छेद, दो और अनुच्छेदों की बात की जाती है इसमें, एक अनुच्छेद 14 की और एक अनुच्छेद जो है कि 19(1) की बात होती है, अभिव्यक्ति की जो बात की जा रही है इसमें, कि 14 में भी ये कहा गया कि समानता की बात की जाती है। ठीक है, समानता है, लेकिन यह व्यापक रूप से नहीं है। तो सारी बातें किस पर कहाँ जाकर, एकता और अखंडता पर। एकता अखंडता सर्वोपरि है, किसी देश के लिए एकता अखंडता सर्वोपरि है। और इस जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में इसको शामिल किया गया है, इसको बरकरार रखने के लिए धर्म जो है क्या है, धर्म का मामला जो है, इसको जो है कि सीमांकित किया जा सकता है, इसे प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बातें महत्वपूर्ण हैं। अभ्यास जो है, अभ्यास निजी तक सीमित होना चाहिए। अभ्यास अंतर्निहित गरिमा की बात होती है, अभ्यास सत्य जानने की बात होती है, अभ्यास ये सारी बातें होती। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कर्नाटक हाई कोर्ट के निर्णय के समक्ष जो दो प्रश्न थे कि हिजाब पहनना क्या अनिवार्य है इस्लाम धर्म में, इस बात पर जो है हाई कोर्ट ने कहा कि यह इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। दूसरी तरफ जो कर्नाटक सरकारी कॉलेजों के द्वारा प्री यूनिवर्सिटी में जो निर्धारित किया गया था कि एक निश्चित नियम के तहत जो है कि यूनिफॉर्म कोड या ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है, और उसको सभी लोग मानेंगे। तो यही सारा मुद्दा है। और इस मुद्दे पर हम लोग ये तो जानते रहिएगा कि यहाँ पर 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है, 14 में समानता की बात की गई है, और 19(1) में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की गई। लेकिन अभिव्यक्ति की आज़ादी और निजता और ये व्यक्तिगत हित, ये सारी बातें जो है, ये यहाँ पर सद्भाव, एकता, अखंडता, देश की सुरक्षा, इन सब चीज़ों में ये सारे मौलिक अधिकार, आपके जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में, ये हमारे संविधान निर्माता पहले से ही इस पर जो है कि सीमाएं निर्धारित कर चुके हैं। तो इस पर हम लोग को जो है ध्यान रखना है कि जो हाई कोर्ट का, ये मेरा कहना नहीं, हाई कोर्ट का कहना है कि ये सारी चीज़ें जैसे ऑस्ट्रेलिया में है और अमेरिका में है, तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में आप लोग देखेंगे कि वहाँ पर पूर्ण धर्म की पूर्ण स्वतंत्रता की बात की गई है। वहाँ पर वहाँ के कोर्ट के द्वारा अपवाद खोजा जाता है।
लेकिन हमारे देश में पहले से ही ये सारी बातें निर्धारित की गई हैं कि किस तरह से, जैसे हम आप सभी चर्चा करते हैं सारा बानू वाला मामला जो जिसमें ये सुनाया गया कि तलाक जो है कि महिलाओं के साथ तलाक जो है कि उनके साथ ज्यादती होती है, और इसको बना करके तलाक को गैर अनिवार्य कर दिया गया। मतलब तो ये इसी तरह से हम लोग हिजाब के बारे में भी समझ सकेंगे। सरकार का जो कर्नाटक सरकार का जो पक्ष है, इस पक्ष के संदर्भ में अगर हम लोग समझें तो कर्नाटक सरकार का ये कहना है कि ड्रेस कोड निर्धारित किया गया है समानता या सद्भाव स्थापित करने के लिए, उसका ये मानना है। और वह अपने आदेश, जो आदेश 5 फरवरी को दिया गया था, उस आदेश को बरकरार वो अभी भी जारी किए हैं। और उसका कहना है कि लोग जो है कि जो छात्राएं हैं या मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग आएँ और शिक्षा ग्रहण करें। तो यहाँ पर अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो निष्कर्ष में ये कहा जा सकता है कि हिजाब जो मुद्दा है, हिजाब का मुद्दा, इसे धर्म और शिक्षा देखिए जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण एक अनिवार्य जो है कि हिस्सा है, और इस पर धर्म को थोपना नहीं चाहिए। और जहाँ तक बात रह गई कि इसके बाद आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं के द्वारा जो निराशा कही जा रही कि हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया, इससे उनमें निराशा निराशा की उत्पत्ति हुई, और इसके खिलाफ इन्होंने जो है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील किया है इसके खिलाफ। तो अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगा वह तो भविष्य की बात है। होली के बाद कहा है कि इस पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तो लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है स्पष्ट तौर पर कि हिजाब या महिलाओं का जो एक ड्रेस कोड है, यदि इस्लाम धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो हमें अध्ययन हमारे जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए कि शिक्षा मानव के व्यक्तित्व निर्माण का एक प्रमुख हिस्सा होता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व तभी विकसित होगा जब वह शिक्षित होगा। और यदि धर्म को शिक्षा पर अगर प्रमुख माना जाता है या प्राथमिकता दी जा रही है, तो ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो देश एक धार्मिक रूप से तटस्थ है, एक धर्मनिरपेक्ष हमारा राष्ट्र है, राज्य है, तो अगर इस तरह के मामले उठते हैं तो आप लोग वैसे भी सोचिएगा, अगर सारे धर्म में सारी बातें सत्य ही होती तो विवाद क्यों उठता है? सीधी सी बात है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, अगर सारी बातें सत्य होती तो कैसे विवाद उत्पन्न होता? तो इस मुद्दे को ध्यान में रख करके हम सभी को ये आशा करना चाहिए कि बाद में ये मामला शांत हो जाए और सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आए उसको मुस्लिम समुदाय के लिए उसे एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करने के पश्चात जो है कि वो शिक्षा को ग्रहण करेंगे। यही मेरा मूल सोच है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सभी लोग जो है कि लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक जो है कि शेयर करिएगा। नमस्कार, जय हिंद। फिर नए एक वीडियो नए विषय के साथ आप सभी के बीच हम उपस्थित होंगे।